कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। अब भूख लगानी है, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। सभी महापुरुषों को वंदन करते हुए बात वही कहनी चाहिए जो दिल में हो। बड़ी अजीब बात दिल में आ गई। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा। जहां से इन्होंने शुरू किया इतनी उम्र बीत गई, 51 साल हो गए, आज तक कभी इनको नहीं कहा। किसी के जिम्मे ये काम है। आप बहुत पुराने लोग हैं और बहुत सारे तो ऐसे जिद्दी हैं, पता नहीं कितनी बार इसी घर में आ गए, चले गए, फिर आ गए। तो सुनते सुनते वो कहते हैं सुनते सुनते सारी उम्र निकल गई। आपने सुनना शुरू किया ना, मैं अपराधी जन्म का। आपको पता है कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है उसको जब से पैदा हुआ यही कहना पड़ रहा है, भगवान चाहे वही कहता रहे, तो कोई बात जचती नहीं। मेरे को इस बात से बहुत पेट में दर्द होती है जब आप कहते हैं जो कह रहा है उसको कहने दो, उसको अच्छी भी लगती है। कोई बात जचती नहीं है, कोई पचती नहीं है, ठीक है। और बाकी भैया कोई बचती नहीं है, बहुत सा कहा गया है। तो उदाहरण एक बात इसके साथ और याद आई, जब स्वामी जी ये बात कहते हैं और कोई कहता है, सबको पता है, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, उनको कह लेने दो, उनकी मजबूरी है और उनको बहुत अच्छी भी लगती है, कोई बात नहीं, कहनी पड़ रही होगी, उनको कहने दो। मैंने बहुत बार सोचा स्वामी जी को कहूंगा, हमारे लिए तो वो बात लास्ट वाली बात है, भक्ति दान वो दीजिए गुरुदेव उनके देव, ठीक है। अपराधी होते थे यहाँ कैसे आते नहीं समझे। एक बार ऐसी घटना घटी, इस बार मैं नया था, ऐसे कहना पड़ेगा। इस बार पहली बार नंगली साहब जाने का मौका मिला। कुछ दिन बाद संयोगवश पूज्य स्वामी शारदानंद जी महाराज का श्रद्धांजलि दिवस था, भंडारा था। हमारे बहुत ही आदरणीय पूजनीय महापुरुष हुए, सभी ने उनका नाम सुना होगा, सभी ने उनके दर्शन किए होंगे। बहुत ही सरल, विनम्र और बहुत ही मिटे हुए, जैसा नाम वैसे गुण, पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज। मंच पर क्या हुआ, नए नए आए थे कॉलेज से निकल के, आपको पता ही है नए नए में कुछ भी हो जाता है। ऐसी अजीब घटना घटी स्वामी जी, सच्ची बात है। एक भगवत धाम है, अब तो पुराने हो गए, हरिद्वार में रहते रहते अपरिचित से थे, दरबार के महापुरुषों को भी नहीं जानते थे। तो स्वामी जी महाराज ने क्या किया, एक महामंडलेश्वर है स्वामी विवेकानंद जी महाराज, बहुत दुबले पतले से हैं, दाढ़ी रखते हैं, अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए। हाँ, दिल्ली में भी है, वहाँ हरिद्वार में भगवत धाम है उनका। तो स्वामी जी महाराज खुद ही मन चला रहे थे, गुरु शरणानंद जी महाराज। तो जब उन्होंने उनको संबोधित किया तो एक शब्द कहा, गुरु तुल्य। अब ये बात तो जच नहीं रही थी और वो पची नहीं, और ऐसा डाइजेशन खराब हुआ, ठीक है, बिना मतलब। पंखा मेरे पास लगा हुआ था, इतने पसीने आ गए, पंखे को भी नहीं दिखे हो। आखिर स्वामी जी ऐसी अजीब घटना थी, वो मैं उठ के चला गया वहां से, बिल्कुल सच्ची बात, उठ के चला गया चुपचाप। स्वामी जी महाराज की निजातम भगवान की समाधि पे सेवा की ड्यूटी लगी थी, अपना जाके सेवा में लग गए, पर वो पचे नहीं। इतने बड़े आदमी, बहुत सारे पुराने लोग बैठे हैं, सबको पता है भंडारे पर बड़ी रौनक होती थी, कितने कितने लोग आते थे, बड़े बड़े लोग, क्या गुम्बर साहब, मल्होत्रा साहब, कुंद्रा साहब, क्या क्या, आपको भी सबके नाम पता होंगे। 40-50 लोग आते थे उनके साथ मत्था टेकने, और भंडारे के टाइम पर महात्मा, हमारी भाइयां, गुरबहने, सब भीड़ की भीड़ होती थी। अब वो रोटी पानी सब खत्म हो गया, स्वामी स्वामी को मत्था टेकने आए। डर तो उनसे किसी को भी नहीं लगता था, ये तो स्वाभाविक बात है, प्रेम भाव था, ऐसे गले लगाते थे। और गले लगाने लगे ना, तो बात पची तो थी नहीं, तो स्वामी जी का हाथ पकड़ लिया। आप सब लोगों ने देखा होगा, बहुत पुराना कूलर लगा होता था एक निजातम प्रभु की समाधि पर, पीछे चूल्हे की तरफ, उधर को खींचा उनको। एक हमारी बहन है वहाँ कानपुर से, क्या नाम है पता नहीं, लंबे से है भाई जी, बहुत लंबे हैं। भैया ये क्या कर रहे हो? मैं कहा कानपुर कुछ नहीं रहे, 2 मिनट स्वामी जी गाल करनी है। स्वामी जी गाल करनी है, गाल कुछ नहीं है, धीरे सा कहा। स्वामी जी भी उधर को हो गए, कहने लगे काका की गाल है। हमारी बहनें बैठी हैं, आप समझ जाएंगी, आपके मतलब की बात है ये, समझ जाएंगी, आप गवाही देंगी इस बात की कि ये बात सही है। मैंने कहा स्वामी जी, कोई जनानी किसी नु एक वे मान देने वास्ते की पति तो ले नहीं समझे। आप समझ गए, किसी की इज्जत करनी हो, सत्कार करना हो, सम्मान करना हो,
नहीं समझे तो आप ऐसा कह सकते हैं। ओए स्वामी जी कहते काका चुप कर, तुम्हें तेरी गल समझ गया, तेरा दिमाग भी खराब होया, पर तू ठीक कह रहे हैं जो है। तो सवाल ये था, उनके साथ इतने लोग थे, किस किस को ये बात सुनाते, पर उन्होंने बड़ा मान किया इस चीज का भी। ये मुंडे ने गल याद जरूर रखी है, ठीक है। आप समझ गए क्या कहना चाहते हैं। गुरु तुल्य शब्द पचा नहीं, गुरु तुल्य कोई होता ही नहीं। अभी आपने ये बेटी के भाव सुने, सहजो भाई बहन ने ये उदाहरण दिया, गुरु तुल्य कैसे हो जाएगा। गुरु तुल्य कोई होता नहीं। तो तुल्य हो सकता है कोई, जिसको लगता होता हाथ खड़ा करे। देखो इतनी देवियां, इतनी माताएं, इतनी बहनें हमारी बैठी हैं, ठीक है। इसी तरह कोई नहीं होता किसके तुल्य, हाँ गुरु तुल्य। तो सदगुरु ऐसी कृपा करें तो एक बात जची नहीं और एक बची नहीं, और बस और कुछ बची नहीं। आपने सब कहा, यही बची है जो महापुरुषों ने कहा, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसको मान ले, ये बात बची है। एक माता बहुत जिद पे अड़ गई, बाबा जी कुछ सुना दे। बाबा जी ने इशारा किया, भाई माता ही चुप करके बैठ जाओ। नहीं नहीं बाबा जी सुना दो फिर कुछ। बाबा भी जिद्दी, माता भी जिद्दी, बहुत शांत किया। माता ही बह जाओ चुप करके बह जाओ, भगवान को याद करो, गुरु महाराज ना लो, सिमरन करो। नहीं नहीं बाबा जी सुना दो कुछ। तो संत कहने लगे, माता तू पहली बारी सत्संग सुनना है। बाल चिट्टे हो गए सत्संग सुनते सुनते। कहते फिर कोई गल मनी संतां दी, तो काम नहीं किया, ठीक है। समझ गए आप, ठीक है। कहते फिर कानून सुना दईए जब कोई गल मननी नहीं। तो ये निवेदन है, ये प्रार्थना है, इन महापुरुषों ने जो वचन कहे हैं, ठीक है, और उनको मानने की कोशिश करें, नहीं तो इसको देख के मान लें। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ठीक है, ऐसा करके देख लें। और हम तो यही गुरु चरणों में प्रार्थना करेंगे। जहां तक बात है परमहंस की परम गति, उनके बारे में कोई क्या कहेगा। परमहंस की परम गति मोह से लखी न जाए, परम संत विरला कोई परम गति लख पाए। ये जैसा नाम है, आप सारा साहित्य पढ़ते हैं, सारे जीवन दर्शन से आप परिचित हैं, रोज महापुरुषों की वाणी सुनते हैं, उनकी महिमा तो अपरंपार है। अब निवेदन है, पूज्य चरण महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज अपनी वाणी से आयु संगत को कृतार्थ करेंगे, अपना पावन आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, गुरु चरणों में अपने उद्गार रखेंगे। पूज्य